नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण है वो कैसे होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो होते हैं, एक तो सीधे होते हैं, आभासी होते हैं, ठीक है, वस्तु के बराबर साइज के होते हैं और प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की जो विशेषता है वो ही प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है इसको एक बार देखते हैं वापिस। पार्श्व परिवर्तन, तो पार्श्व परिवर्तन में पार्श्व का मतलब होता है साइड। पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइड। परिवर्तन का मतलब चेंजिंग, साइड में चेंजिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? साइड में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात बिंब या जो वस्तु है उसका जो बायां भाग है, बायां भाग वो प्रतिबिंब का क्या बन जाएगा? दायां बन जाएगा। प्रतिबिंब में क्या बन जाएगा? वो भाग बन जाएगा दायां, और बिंब या वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में क्या बन जाता है? बायां बन जाता है। अर्थात साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित होते हैं। ध्यान रखना, कैसे होता है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट विशेषता थी समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की, है ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है। ठीक है, ये एक प्रमुख विशेषता है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की अन्य और कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में चैनल को लाइक करो और बेल के आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषताएं होती है इसके लिए वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं पार्श्व परिवर्तन की। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन की। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब हो गया कि वस्तु का बायां भाग है प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा? दायां दिखाई देगा। इसको और अच्छे से उदाहरण से समझाने के लिए पहले वाले वीडियो को आप देख लो, वहां पे समझाया हुआ। ठीक है, अब अपन एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाले जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बिंबों की संख्या कितनी होगी? संख्या के लिए अपन देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अपन सैलून की दुकान पर जाते हैं। किसकी दुकान पर? सैलून की दुकान पर जाते हैं। ठीक है, कटिंग वगैरह करवाने के लिए अपन जाते हैं सैलून की दुकान के ऊपर। तो सैलून वाले की दुकान में आपने देखा होगा कि एक तो दर्पण है वो अपने सामने की तरफ होता है, ठीक है, और एक दर्पण पीछे की तरफ होता है। पीछे वाले दर्पण का प्रतिबिंब है वो सामने वाले दर्पण में बनता है ताकि पीछे की साइड से जो है वो कटिंग, अपनी बालों की कटिंग कैसे हो रही है उसको अपन अच्छे से देख सकते हैं। तो वहां पर आपने एक चीज को गौर करके देखा होगा कि सामने भी समतल दर्पण है, पीछे भी समतल दर्पण है। तो उनमें दर्पण ऐसे हमारे बहुत सारे प्रतिबिंब में वो दिखाई देते हैं। अनंत प्रतिबिंब में वो दिखाई देते हैं। कब? जब दो समतल दर्पण आपस में एक दूसरे के समांतर रखे गए। तो ध्यान रखना है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यदि जो दर्पण है, दर्पण कैसे है? दर्पण समांतर रखे गए हैं। यदि समतल दर्पण कैसे रखे गए? आपस में एक दूसरे के समांतर रखे गए, मतलब दोनों दर्पणों के बीच में जो थीटा है, कोण है, वो 0 डिग्री है। थीटा कितना है? 0 डिग्री। इस कंडीशन के अंदर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं।
कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सवाल आता है कंपटीशन एग्जाम में कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ध्यान रखना है, यदि दो दर्पण समतल दर्पण है और एक दूसरे के समांतर रखे गए, समांतर रखने का मतलब है कि दोनों जो दर्पण है उनके बीच में कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है। जैसा कि अपन सैलून की दुकान पर देखते हैं, तो वो जो दोनों दर्पण होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो अपने कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब है वो दिखाई देते हैं। आगे बात सुनो। तो इसके लिए ये अनंत प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना। समतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या वो देखो, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या, हालांकि फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला है n, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, इधर यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, n बराबर होता है 360 बटावा थीटा माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अपन बात करें, मान लिया कि दो समतल दर्पण है, ठीक है, दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पणों के बीच में 50 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 50 डिग्री का एंगल रखा गया है। ठीक है, या यूं मान लो कि दो समतल दर्पण 50 डिग्री के कोण पर रखे गए, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, है ना। प्रतिबिंबों की संख्या n, ये n है वो कितनी होगी, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यूज करते हैं इसका और इसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो लगाओ, n बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, करो आगे, हल करो, आगे यहां हल करते हैं इसको। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360, थीटा कितना है? 50 डिग्री माइनस 1। ठीक है, इसका इसमें भाग लगाओ। ठीक है, लगभग कितनी बार जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, बचा कितना? 36 बटावा 5। ठीक है, माइनस 1, तो लगभग 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा। ठीक है, 7.2 के आसपास जाएगा। 7 पंजे 35, 1 0 10 2 5 दूनी 10, तो 7.2 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा अपने 6.2। कितना हो जाएगा? 6.2। 7.2 में से 1 को बाकी कर दिया तो बचा 6.2। इसको अगले पूर्णांक में बदलना, अगले पूर्णांक में बदलेंगे तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 7 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 प्रतिबिंब है वो बनेंगे। आगे बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2-3 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है समतल दर्पण से संबंधित। एक तो है पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, साइड है वो चेंज हो जाएगी, प्रतिबिंब और बिंब की साइड है वो चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा ये याद रखना है कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के क्या है? समांतर है, एक दूसरे के क्या है? समांतर है, तो और उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समांतर का मतलब है थीटा 0 डिग्री है, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो लगभग अनंत प्रतिबिंब है वो आएंगे। ठीक है, और 31, तो ये तो थी दूसरी बात। तीसरी बात है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। आगे बात समझ में? जैसे दो समतल दर्पणों के बीच में 50 डिग्री का कोण है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 बनेंगे। या मान लिया कि 60 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा? 360 बटा 60 माइनस 1, 6 के 36, 6 माइनस 1 बराबर 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो लगभग हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आता है। ठीक है।